बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में हैं। और ये कॉन्फिडेंस बताता है कि नीतीश कुमार ना तो बीजेपी से समझौता के मूड में हैं और ना ही तेजस्वी से। उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि 2010 में जिस तरीके से वो चुनाव में शानदार परफॉर्मेंस किए थे, इस बार 2025 में भी शानदार करेंगे, क्योंकि ये नीतीश कुमार की जिंदगी का आखिरी चुनाव हो सकता है। क्योंकि 25 में अपने नेतृत्व में अगर शानदार जीत हासिल करते हैं नीतीश कुमार, तो उसके बाद 5 सालों तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद वो किसी को अपना सत्ता सौंप देंगे, अपने विरासत को संभालने के लिए किसी को सौंप देंगे। तो ये उनके आखिरी चुनाव माना जा रहा है, वो खुद भी मान रहे हैं, उनके नज़दीकी सूत्र बता रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार चुनावी मोड में जा चुके हैं। और आपको कई ऐसी चीज़ें हम जो बताने जा रहे हैं जिसे जानकर, जिसे समझकर आप भी समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार किस तरीके से अपना चुनावी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। एक झटके में बिहार के डीजीपी को बदल दिया। दिल्ली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहे बिहार के सिंघम कहे जाने वाले कुंदन कृष्णन को बिहार में लाए। कुंदन कृष्णन के आने के बाद से ही मुठभेड़ भी शुरू हो गया, अपराधियों को ढेर किए जाने लगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि आपका हमें प्यार खूब मिल रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे 65% दर्शक हैं हमारे जो वीडियो को लाखों की संख्या में तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जो है वो चुनावी मोड में जा चुके हैं और इसीलिए वो 22 तारीख से बिहार में जो है महिला संवाद यात्रा करने जा रहे हैं। हालांकि ये यात्रा पहले था लेकिन टल गया। अब 22 दिसंबर से यात्रा बिहार में शुरू होने वाली है। अभी इसका लिस्ट जारी नहीं हुआ है, लेकिन प्लान पूरा तैयार हो चुका है। कहाँ से, कैसे, किस जिला से शुरुआत होगा और फिर कैसे कैसे वो पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। ये 22 दिसंबर से शुरू होने के बाद नए साल में भी जाएगा और पूरे बिहार को वो टच करेंगे। इसमें छोटे छोटे जो जिले हैं जैसे शिवहर, जहानाबाद, अरवल, कैमूर, ऐसे जिलों को दूसरे जिले में अटैच किया जाएगा, यानी उनको वहाँ पर शामिल करा दिया जाएगा। वहाँ के महिला से वो जहाँ पे सभा उनकी होगी वहाँ पे संवाद करेंगे। और ये यात्रा बहुत शानदार होने वाला है नीतीश कुमार का। बिहार में चुनाव नवंबर महीने में होने वाला है, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी जो तैयारी हो वो पहले हो और वो किसी भी समय में जब वो संवाद यात्रा जब कर लेंगे, महिला संवाद यात्रा, और जिस तरीके का फीडबैक उनको वो ले लेंगे, पूरे सिस्टम को लगा दिए हैं चुनावी मोड में। और जैसा वो यात्रा करने के बाद बिहार की नब्ज को टटोलेंगे, उसके हिसाब से वो फैसले लेंगे और बिहार में चुनाव करा लेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि चुनाव नवंबर और अक्टूबर से पहले नीतीश कुमार कराएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर भी अपना सेटिंग वेटिंग करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि उपचुनाव में करारी हार उन्हें मिली है, झेलना पड़ा है, और एमएलसी चुनाव में भी वो चुनाव नहीं जीत पाए, हार गए उनके प्रत्याशी तिरहुत में। लेकिन तेजस्वी यादव उधर संवाद यात्रा वो भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे, संवाद कर रहे हैं। बीजेपी भी सदस्यता अभियान को डोर टू डोर चला रही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी ने शिंदे को दूध की मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक दिया, उसे कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार तनाव में है, लेकिन नीतीश कुमार हैं ये। हमने पहले भी खबर किया था तो आपको बताया था कि ये नीतीश कुमार हैं, इनसे पंगा लेना किसी के लिए सही नहीं है। नीतीश कुमार इस बार क्या, पहले भी वो करते रहे हैं, बराबर बिहार 100 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू जो है, नीतीश कुमार अपने काम के हिसाब से जनता के बीच में वोट मांगेंगे और भूमि सर्वे को भी छेड़ चुके हैं वो। उससे वो गरीब तबका, पिछड़ा, तमाम लोगों के वोट
छिटका लेंगे। महिलाओं की बात करते हैं, महिला सबसे बड़ी उनकी वोट बैंक है, महिलाओं से भी संवाद करने जा रहे हैं। शराबबंदी जैसे फैसले, चाहे वो फेलियर रहा वो अलग बात है, लेकिन महिलाओं में जो है उसका फीडबैक अच्छा है, महिलाएं उस फैसले से खुश हैं। और आमतौर पर भी शराबबंदी से अब कोई सड़क पर आपको हुल्लड़बाजी करते नहीं दिखेगा, घरेलू हिंसा भी कम हुई है। तो ये फैसले से भी नीतीश कुमार को फ़ायदा हुआ है। इसके बाद में नीतीश कुमार जो है लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरीके से 2006 में जब मुख्यमंत्री बने 5 में, उसके बाद में जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर किया था, उसके बाद में 10 में उनको जो उनकी शानदार जीत हुई थी, नीतीश कुमार उसी तरीके से अभी डीजीपी को बदल दिए। आलोक राज को हटा करके विनय कुमार को डीजीपी बनाए, और डीजीपी बदलने से पहले वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहे बिहार के तेज तरार आईपीएस अफसर और आनंद मोहन को एक झटके में गिरफ्तार करने वाले और कई अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने वाले कुन्नन कृष्णन को मना करके बिहार बुला लिए। अब देखिए, डीजीपी बदल गए, कुन्नन कृष्णन आ गए, तो बिहार की जो पुलिस है वो यूपी पुलिस के मॉडल में आ गई। बिहार के एसटीएफ जो है छपरा के एक बड़े बैंक डकैत अजय राय को मुठभेड़ में गिरा दिया, 4 गोलियां उसको दनादन उस पर दाग दिए और उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ में वो ढेर हो गया। अब बिहार के तमाम जो अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, उनकी कुंडली खंगाली जा रही है और स्थिति ये है कि बिहार पुलिस अपराधियों पर और गैंगस्टरों पर बड़ा एक्शन करने जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति बिहार में बिल्कुल ठीक होने वाली है। लॉ एंड ऑर्डर भी नीतीश ठीक करेंगे, राजनीतिक रूप से संवाद भी करेंगे, पुराने कार्यकर्ताओं को भी वो जोड़ रहे हैं, तो वो फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू में गुटबाजी भी चरम पर है। ललन सिंह का एक अलग गुट है, संजय झा का अलग गुट है, अशोक चौधरी एक अलग सरकार चलाते हैं और उमेश कुशवाहा संजय झा के इशारे पर संगठन में खूब इधर उधर कर रहे हैं। अब इन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए नीतीश कुमार खुद यात्रा पर निकल रहे हैं, क्योंकि वो काम मनीष वर्मा को दिए थे पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, तो उन्हें उमेश कुशवाहा ने खलल दे दिया था। लेकिन अब खुद सीएम नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं और अपनी पुरानी ताकतों को वो जोड़ेंगे, महिलाओं के साथ संवाद करेंगे और तमाम चीज़ें बिहार की नब्ज को टटोलेंगे। जनता क्या चाहती है, सरकार से कितना खुश है जनता, और सरकार के किन फैसलों से नाराज़ है, और उसके बाद में उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ जो है नीतीश कुमार जानने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। 22 दिसंबर से यात्रा है नीतीश कुमार का। अधिकारियों को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि आप चुनावी मोड में जाने के लिए तैयार हो जाइए। सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनमें काम को तेज कर दीजिए ताकि जनता में उसका फ़ायदा हो, जनता से अच्छा फीडबैक मिले, जनता संतुष्ट हो और वोट ट्रांसफ़र हो। तो इसके लिए टास्क सौंप दिया गया है। चुनाव की तैयारी में अधिकारी भी जुट गए हैं। नीतीश कुमार, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ऐसा माहौल तैयार करना चाहते हैं ताकि बीजेपी उनको ब्लैकमेल न कर सके और तेजस्वी उस ताक में न रहें कि नीतीश कुमार को कमज़ोर समझकर लपक ले, गठबंधन करके उनके साथ कोई गेम करे। नीतीश कुमार इस बार अपने हिसाब से पूरे बिहार को, ऐसे तो 18 सालों से नचा रहे हैं, एक बार फिर नचाना चाहते हैं। ये आखिरी पारी है, इसीलिए आखिरी शानदार पारी खेलना चाहते हैं नीतीश कुमार। चुनावी मोड में जा चुके हैं, उनका पूरा सिस्टम जा चुका है और नीतीश कुमार की ऐसी प्लानिंग है, ऐसा शानदार प्लानिंग है और उस प्लानिंग से बीजेपी को फ़ायदा तो होगा, लेकिन बीजेपी भी पसीना पोंछ रहा है। बीजेपी जो लंबे समय से इंतज़ार कर रही कि उसके हाथ में सत्ता कब आएगा, वो सपना शायद इस बार पूरा नहीं होगा। बीजेपी के नेता हालांकि कहते रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश के नेतृत्व में तो जरूर लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी चाहती है कि हम इतना बहुमत के आंकड़े के नज़दीक चकाएं, इतना सीट जीते। अगर 100 सीटों पर लड़ेंगे तो 100 सीट के करीब जीते कि बहुमत के लिए 22 ही ज़रूरत पड़े और उतना लोजपा और मांझी से ले लेंगे। सीएम नीतीश को जरूर मानेंगे, लेकिन सीएम नीतीश उनको ब्लैकमेल ना कर सकें। अगर वो पलटी मारेंगे तो बीजेपी अपनी कुबत पर सरकार बना ले।
लेकिन बीजेपी का ये सपना नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो स्ट्रैटेजी अपनाया है उसे बीजेपी के दिग्गज भी पसीना पोंछ रहे हैं। बीजेपी भी शानदार प्लानिंग कर रही है कि बराबर भी लड़ेंगे लेकिन जेडीयू से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है। वैसे इस बीच में चिराग पासवान और मांझी दोनों का नींद उड़ा हुआ है। अब ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार स्ट्रेटजी अपना रहे हैं वो किसी भी कीमत में जेडीयू सीट ज़्यादा लेगा, बीजेपी भी लेगा, तो फिर मांझी को या चिराग को कितना सीट मिलेगा, बहुत मुश्किल है। इसीलिए भी हाल में बिहार के औरंगाबाद जिले में आप देखे होंगे कुटुंबा सुरक्षित सीट पर लोजपा एक बड़े नेता को, पंकज पासवान जेडीयू के नेता को लोजपा में शामिल कराए और चिराग पासवान खुद आए। वो सीट हम वहाँ से चुनाव लड़ती है, सुरक्षित सीट है, लेकिन कहा जा रहा है कि हम गया में सभी सुरक्षित सीटों पर कब्जा करके रखा है। तो ऐसे में चिराग इस सीट को कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि रफ़ीगंज और ओबरा जहां से उनके दो दिग्गज नेता चुनाव लड़ते रहे हैं वो दोनों जदयू का सीट माना जाता है। जदयू वहां से चुनाव लड़ती रही है, तो क्या वहां पे वो सीट वहां से छूटेगा, जेडीयू छोड़ेगी, इस पर संशय है। और चिराग पासवान इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कुटुंबा की ओर अपना रुख कर लिए। यही ऐसा ही हाल कई और जिलों में है। तो चिराग और मांझी दोनों तनाव में हैं नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी को देखकर। बीजेपी भी पसीना पोंछ रही है। अब देखिए जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा वैसे वैसे नीतीश क्या करते हैं उनको समझने की कोशिश बिहार के तमाम सियासी दल करते रहेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।